नमस्कार साथियों पूरे यूट्यूब पर सिर्फ एक बात चल रही है कि आखिर शिक्षक छात्र रेशियो क्या है। क्या 30 पर एक शिक्षक चाहिए या फिर 22 पर एक शिक्षक चाहिए। दोस्तों यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी जी ये कह रहे हैं कि 22 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। और यहाँ पर जो सरकार के अधिकारीगण है जो आईएएस लेवल के वो कह रहे हैं कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा प्राइमरी में और 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा जूनियर में। अब दोस्तों ऐसे में सरकार वर्सेज अधिकारी आमने सामने आ गई है। ऐसे में भ्रम की स्थिति है। काफी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सर रियल में क्या सच्चाई है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि रियल में क्या रेशियो है। क्या सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी जी की बात सही है या कि सरकार के तमाम आला अधिकारियों की बात सही है या उनका रेशियो सही है। अतः दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको सही जानकारी पता चल जाएगी। और यहाँ पर आपको सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरे यूट्यूब में सिर्फ हमारे चैनल पर ही सही जानकारी प्राप्त होगी। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप मुख्यमंत्री योगी जी का ये वीडियो देख लीजिएगा जिस पर उन्होंने विधानसभा, जी हाँ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा जो कि संवैधानिक स्थान है, वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने ये बात कही है कि 22 बच्चों पर एक टीचर रखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका ये स्पीच देख लीजिए। के बच्चों के लिए, निराश्रित हो चुके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हम बना चुके हैं। और यही नहीं बना रहे हैं, कैंपस जो हम बनाने जा रहे हैं, अभी सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। 8वीं तक थे, गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती थी, 12वीं तक की बच्चियां उसी कैंपस में पढ़ेंगी। सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिया है, ये भी वहां पे उपलब्ध कराई गई। और 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं, 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता, पांडे जी आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए। छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हो उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे एक शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती हैं, अधियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं 22 बच्चों पर एक टीचर यानी प्राइमरी में। और अगर बात करें तो जूनियर में दोस्तों उन्होंने संख्या नहीं बताई है, जूनियर पे कितने टीचर होने चाहिए ये मुख्यमंत्री योगी जी ने नहीं बोली। यहाँ पर प्राइमरी की बात कर रहे हैं। चलेगा दोस्तों, यानी कि अगर सरकार की बात करें तो माने तो करीब 1,38,000 शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए इसके अनुसार जो योगी जी कह रहे हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो कह रहे हैं टीचर वैसे ही सरप्लस चल रहे हैं, टीचर्स की जगह नहीं है, कोई नई भर्ती नहीं होगी। तो आखिर मामला क्या है, कौन सही कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी जी सही कह रहे हैं या ये अधिकारी सही कह रहे हैं। चलेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री तो 22 पर एक बता रहे हैं और अधिकारियों जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका एक लेटर मैं आपको दिखा दूं जिसमें साफ साफ दे रहे हैं कि 30 पर एक टीचर चाहिए और 35 जूनियर में, जो जूनियर स्कूल है उसमें 35 पर एक टीचर चाहिए, 35 बच्चों पर। और दोस्तों ये जो योगी जी का स्टेटमेंट आया है ये बाद में आया है, पहले राज्य शिक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट आया है कि 30 पर एक और 35 पर एक टीचर चाहिए। लेकिन उसके बाद ये योगी जी का ये ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो यहाँ पर राज्य मंत्री का पहले आ गया लेकिन योगी जी का बाद में आया। तो इसका अर्थ क्या है, क्या योगी जी 22 बच्चों पर एक टीचर रखेंगे, क्योंकि बाद का स्टेटमेंट है। तो दोस्तों जिसका डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है, जी हाँ योगी जी ने जो बात बोली थी वो काफ़ी वायरल हो रही है और लोग परेशान हैं। और जो डीएलएड है या बीएड किए हुए हैं वो लोग एक नई उम्मीद उनके अंदर जाके कि चलेगा नई भर्ती आ जाएगी, खुद योगी जी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आला अधिकारियों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया है, इस पर ये साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने बच्चे कार्यरत, 1 करोड़ से ऊपर बच्चे इस बेसिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बात साफ साफ कर दी है कि शिक्षा मित्र को और अनुदेशक को अगर जोड़ दिया जाए तो वो रेशियो 22 का ही होता है, यानी 22 बच्चों पर एक टीचर। यानी कि यहाँ पर योगी जी ने जो कहा है वो शिक्षा मित्र को और अनुदेशक को जोड़कर कहा है। तो दोस्तों यहाँ मैं आश्चर्य हो रहा हूँ कि एक सरकार कहती है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक सिर्फ संविदा कर्मी है, लेकिन यहाँ पर वह शिक्षक के रूप में उन्हें क्यों जोड़ रही है? उनको 10,000 रुपये मिल रहा है, 9,000 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पर वो फिर यहाँ पर ये शिक्षक के रूप में क्यों दिखा रही है? जबकि रियल में कुल जो टीचर है वो 1,38,000 की जरूरत है, लेकिन सरकार कह रही है हमारे यहाँ वैसे ही टीचर सरप्लस है। फिलहाल साथियों मैंने आपको बता दी, यहाँ पर क्लेरिफिकेशन हो गया है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक को जोड़ के जो योगी जी ने वो 22:1 का रेशियो बताया है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल पर हेल्पर को सब्सक्राइब